सकता है। ऐसे ही हमसे पाप हुए माना, उनका दंड भी हमने नरकों में पढ़ा सुना शास्त्र में कि ये नरक में ये दंड मिलता है ऐसे पाप करने वालों का, वो भी पक्का सत्य। पर एक उपाय है, भगवान गरज करके कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकता है, तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त करूं। तो डरना, तो हम ये नहीं कह रहे कि ना डरो, नहीं डरोगे तो मन फिर उन्हीं पापों में करेगा कि बाद में भगवान से फिर क्षमा मांग लेंगे। ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि जब तक हमने जाना नहीं था, जानते हुए भी वो ना जानना ही है। जब सत्संग सुना, संतों का संग मिला, अब समझ आई, तो अब एक हमें सूत्र डालना पड़ेगा हृदय में कि आज तक जो किया वो अब आगे नहीं करूंगा। अगर कहीं विवश होके फिसल के होता है, वो भगवान अंदर बैठे हैं, वो संभाल लेंगे, उसका कोई आपको दंड भोगना नहीं पड़ेगा। भगवान हृदय में बैठे हुए सारे, लेकिन जानबूझ के नहीं, वो अंतर्यामी, उसको किसी सलाह की जरूरत नहीं, वो अंदर ही देख रहा है। तो हमें लगता है कि हमारे कल्याण मार्ग में ये बात तो जरूरी कि आपको डर होना चाहिए, शास्त्र का डर, समाज का डर, कानून का डर, भगवान का डर, ये आपको अच्छे मार्ग में चलाएगा। ये जो भय है ना, ये हमारे मन को अच्छे रास्ते पे चलाते हैं, तो ये भय तो रखना चाहिए। पर इतना भी भयभीत ना हो जाए कि हम भगवान का भरोसा ही ना रख पाए कि हम तो इतने नीचे कि भगवान, हम ऐसा नहीं है। भगवान इतने कृपालु हैं कि वो कैसा भी कोई हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुदुराचारों को मतलब होता सांगो पांग पाप करने वाला, कोई अंग नहीं छोड़ा पाप के, सब कर डाले। वो भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो साधु रेव मंतव्य, मैं उससे आदेश करता हूं कि साधु मानो, अब करो सद्य ते साधु, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। तो मालिक हैं वो। तो मुझे लगता है कि इस बात में हम डरे ना कि अब मेरा उद्धार नहीं हो सकता। इस बात से डरे कि जो गलतियां हुई वो पुनः गलतियां ना हो, और भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जो गलतियां शरीर से हुई हैं अब उनका हम सुधार करें, उनको हम सावधानी पूर्वक रोकने, और अगर नहीं रुक पाते, पूर्वाभ्यास फिसल जाते, फिर खड़े हो, फिर चलो, नहीं नहीं करो, फिर फिसल जाते हो, फिर खड़े हो। एक दिन तो आप अपनी इतनी मजबूती से निश्चय के द्वारा इन वृत्तियों को रोक लेंगे, पक्का रोक लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। अब जैसे कह दे कि आज से होना ही नहीं चाहिए, तो अनुभव नहीं इसलिए भले को तुम बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेक भी मारो तो हाथ दो हाथ, ब्रेक लगने पर वो पहिया फिसल जाता है ना, ऐसी पूर्वाभ्यास है। आज से हम कह रहे नहीं करेंगे, पर एक समय ऐसा आएगा जिस समय हमसे त्रुटि हो जाएगी। इसलिए हम ये आपको कहते कि अगर फिसल गए तो घबराने की जरूरत नहीं, फिर खड़े हो, फिर कोशिश करो कि हम ना फिसले। फिर फिसल जाते हो, फिर खड़े हो। ये हारने वाला मार्ग नहीं, जीत आप पक्का जाओगे, क्योंकि संत वचन और भगवान की कृपा ये साथ है, ये मान लो, हारोगे नहीं अब। पर इतना मतवाला होके ऐसे आचरण ना करे कि बाद में क्षमा मांग लेंगे, फिर तो निकलना मुश्किल हो जाएगा।